हम सभी जीव कहलाते हैं क्योंकि हम जीते हैं, जीवन को धारण करते हैं। तो ऐसे जीव के 3 स्वाभाविक गुण होते हैं। स्वाभाविक गुण यानी जीव के 3 नेचुरल एट्रीब्यूट्स होते हैं। जहां पर भी जीवन है उस जीवन के 3 नैसर्गिक गुण होंगे। पहला है जानना, दूसरा जनना और तीसरा जागना। प्रत्येक जीव में ये जानना, जनना और जागना, ये 3 गुण प्राकृत रूप से पाए जाते हैं। क्योंकि जहां पर भी जीवन होगा वहां जानना गुण मौजूद रहेगा ही। क्योंकि एकमात्र जीव ही ऐसा चेतन तत्व है जो जान सकता है, देख सकता है और समझ सकता है। इसीलिए जीव में पहला जो नैसर्गिक रूप से पाया जाने वाला गुण है वह है जानना, यानी टू नो। अब जानने के उपकरण सभी के पास में भिन्न भिन्न हो सकते हैं। किसी के पास में जानने के साधन रूप 1 इंद्रिय हो सकती है अथवा 2, 3, 4 या 5 इंद्रियां हो सकती है। जैसे हम सभी लोग इंसान हैं, हम इंसानों के पास में 5 इंद्रियां हैं। हमारे पास में कान, आंख, नाक, मुंह और त्वचा, ये 5 सेंस ऑर्गन्स है जिनके द्वारा हम संसार के साथ संपर्क स्थापित करते हैं, या कहें कि जिनके माध्यम से हम संसार भर की सूचनाओं को ग्रहण करते हैं। ये 5 इंद्रियां ही तो हैं जो सारी इंफॉर्मेशंस कलेक्ट करके हमारे भीतर मस्तिष्क के तंत्र तक वे सूचनाएं पहुंचाती है। तो हम लोग 5 इंद्रियों वाले हैं। मनुष्य, नारकी, देवता, ये सभी पंचेंद्रिय जीव कहलाते हैं। लेकिन कुछ जीव चतुरिंद्रिय भी होते हैं जिनके पास में 5 सेंस ऑर्गन्स नहीं है, लेकिन एक कम है, वे 4 इंद्रिय वाले हैं। उनके पास में कान की क्षमता नहीं है, बाकी के 4 उपकरण हैं उनके पास में, 4 इंद्रियां हैं, वे चतुरिंद्रिय कहलाते हैं। फिर कुछ जीव ऐसे भी हैं जो कान और आंख इन दोनों की क्षमता से रहित है, वे केवल 3 इंद्रिय वाले हैं। उनके पास में घ्राण शक्ति गजब की होती है। जैसे हम देखते हैं चींटी 3 इंद्रिय जीव है, उसके पास में घ्राण है यानी नाक है, सूंघने की क्षमता है, जिह्वा है और स्पर्शन इंद्रिय है यानी पूरी त्वचा है जिससे वो सूचनाओं को ग्रहण कर सकती है। फिर कुछ जीव ऐसे भी होते हैं जो बेइंद्रिय जीव कहलाते हैं। उनके पास में मात्र 2 इंद्रियां होती है, उनके पास में अब नाक की क्षमता भी नहीं है। फिर कुछ जीव 1 इंद्रिय वाले होते हैं। उन 1 इंद्रिय जीवों के भी 5 विभाजन किए जा सकते हैं जिन्हें हम 5 स्थावर काय के जीव कहते हैं। जिसमें सबसे पहला हुआ वनस्पति काय के जीव, यानी ये पेड़ पौधे वनस्पतियां, ये सब 1 इंद्रिय वाले हैं। इनके पास में मात्र एक इनका शरीर है। ये इसी से सारी सूचनाएं ग्रहण करते हैं, इसी से ये अपना पोषण भी करते हैं, इसी से ये एनर्जी लेते हैं, इसी से ये अपना भोजन लेते हैं। सारी जीव के अंदर होने वाली जो नैसर्गिक क्रियाएं हैं वो सभी इनकी मात्र 1 इंद्रिय से होती है। और जानना भी इनका 1 ही इंद्रिय से हो रहा है। उनका पूरा ये जो बॉडी है यही पूरा अपने आप में इनका शरीर है, इसी से ये सारी चीजें ग्रहण कर पा रहे हैं। वनस्पति काय हुआ, फिर वायु काय है, हवा, ये हवा जो हमें स्पर्श कर रही है इसका भी एक स्पर्शन इंद्रिय है, ये 1 इंद्रिय है। इसी के साथ साथ जो तेउ काय यानी जो अग्नि है, अग्नि भी जीवन है तो वो अग्नि भी 1 इंद्रिय है। फिर जो अप काय है, पानी का जो जीवन है वो पूरा 1 इंद्रिय वाला है। और सबसे लास्ट पृथ्वी काय, यानी जो पृथ्वी है, धरती माँ है, ये पर्वत है, पहाड़ है, ये सब भी 1 इंद्रिय जीव कहलाते हैं। इनके अंदर भी जीवन है, जो कि इनके अंदर की चेतना बहुत ज्यादा सुप्त रूप में है, क्योंकि वो इतनी अधिक जागृत नहीं है और उसके अंदर ये जानने, देखने, समझने की क्रियाएं स्पष्टतः परिलक्षित नहीं होती है। इसीलिए कई लोगों को ये संशय होता है कि इनमें भला जीवन कैसे है। लेकिन शास्त्र बताते हैं कि इन सभी के अंदर भी चेतना है, और जहाँ पर भी चेतना है वहाँ पर ये 3 गुण मौजूद होते ही हैं। हाँ, वो कुछ कम अंशों में विद्यमान हो सकते हैं, लेकिन जानने का गुण अवश्य होगा क्योंकि वो चेतना है। तो हमने पहले गुण की बात करी कि जीवन के 3 नैसर्गिक गुणों में पहला गुण होता है जानना, टू नो, टू अंडरस्टैंड। फिर
दूसरा गुण होता है जीव के अंदर जनने का गुण, जनन करना यानी टू जनरेट। हम देखते ही हैं कि संसार का हर जीव जनन करता रहता है, कुछ न कुछ रिप्रोडक्शन रहता है उसके अंदर। ये भी जीव की एक नैसर्गिक क्वालिटी है, नैसर्गिक एट्रीब्यूट है उसका कि वह अपना जनन करता है, वह अपना विस्तार करता है। हम लोग तो मनुष्य है, हम लोग जानते ही हैं कि हमारे अंदर रिप्रोडक्शन सिस्टम है। इसी तरह से पशु पक्षियों का भी अपना रिप्रोडक्शन सिस्टम होता है, वे भी जनन करते हैं, प्रजनन करते हैं। हाँ, सबके तरीके अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन जनन का गुण तो विद्यमान होगा ही। इसी तरह से हम देखें कि इस प्रकृति के अंदर एक छोटा सा छोटा जो सिंगल सेल होता है, उसके अंदर भी डिवीजन होता है, वो भी अपने आप को विस्तारित करता रहता है, 1 से 2, 2 से 4, और इस प्रकार से ये श्रृंखला चलती ही रहती है। यानी जहाँ पर भी जीवन है वहाँ पर जनन का गुण होता है। हर जीव अपने आप को विस्तारित करना चाहता है, अपने आप को बढ़ाना चाहता है। तो ये है प्रजनन का गुण या कहें जनन का गुण। अब अगर वह जनन बाहरी तौर पर होता है तो जीवन का जनन करता है, यानी जीवन संतान को उत्पन्न करेगा। और एक जनन ऐसा भी होता है जो बाहरी तौर पर कुछ भी जनन नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी जनन होता है, और वो जनन होता है आंतरिक तौर पर। जीव अपने ही भीतर अपने आत्म गुणों का जनन करता है, उसके भीतर उसी के आत्म गुण उत्पन्न होते हैं और वे ही विस्तार पाते रहते हैं। ये आंतरिक तौर पर होने वाला जनन कहलाता है। अब हम चलते हैं जीव के तीसरे नैसर्गिक गुण की तरफ, जो है जागने का गुण। प्रत्येक जीव जागता भी है क्योंकि उसमें जीने की योग्यता है, और जहाँ पर भी जीवन है वहाँ पर जागृति भी होगी, क्योंकि बेहोशी में जीना संभव ही नहीं है। बेहोश हो और कोई जी सके, ये हो ही नहीं सकता है। कुछ न कुछ अंशों में उसके भीतर जागृति अवश्य मौजूद रहेगी ही रहेगी। और इसी तरह से हमने देखा कि जीव के अंदर जानने की भी योग्यता है, और बगैर जागृति के जानना भी संभव नहीं हो सकता है। इसीलिए चूंकि जीव जीता है और जानता है, तो इसीलिए उसमें जागृति का गुण भी स्वाभाविक रूप से पाया ही जाता है। हमारे शास्त्र बताते हैं, नंदी सूत्र में आता है कि प्रत्येक जीव के अंदर, चाहे वो अनंतमय हिस्से जितना ही क्यों ना हो, लेकिन उसके भीतर जो चेतना का जो अंश है वो उतना तो अनावृत रहता ही है, यानी उतना वो जागृत रहता है। चाहे हमें लगता हो कि जीव जैसे पर्वत है, पहाड़ है, या ये पेड़ पौधे वनस्पतियां हैं, ये कहाँ जाग रहे हैं, ये तो एक गहरी सुप्त अवस्था में है। चाहे कितनी भी सुप्त अवस्था हो जीव की, लेकिन नंदी सूत्र के अनुसार कुछ न कुछ अनंत में हिस्से जितना भाग उसका वो जागृत रहता ही है, उतना अंश उसका जागृत रहता है। इसीलिए वो जी पा रहा है, इसीलिए वो चेतन तत्व कहला रहा है। तो इस तरह से जीव के भीतर ये 3 स्वाभाविक रूप से पाए जाने वाले गुण हैं। लेकिन एक जीव हमेशा अपनी स्वाभाविक दशा में ही तो नहीं रहता ना। जीव अपने स्वभाव से च्युत हो जाता है और वह विभाव दशा में भी चला जाता है। विभाव यानी जो स्वभाव नहीं है, जो स्वभाव का विपरीत है, उसे कहते हैं विभाव। जैसे हम जानते हैं कि जल का स्वभाव होता है शीतलता, इसी तरह अग्नि का स्वभाव होता है उष्णता। लेकिन जब जल को गर्म किया जाता है तब वह अपनी स्वाभाविक दशा में नहीं है, तब वह अपनी नेचुरल स्टेट में नहीं है, तब वह विभाव दशा में है। इसी तरह से जीव भी हर समय अपने नैसर्गिक गुणों में मौजूद नहीं रहता है, और जब जीव अपनी स्वभाव दशा से च्युत होकर विभाव दशा में जाता है तो उसके ये तीनों ही गुण 3 विपरीत रूपों में परिणत हो जाते हैं। और जब ये तीनों गुण विपरीत रूपों में चले जाते हैं तब वे कहलाते हैं जीवन के 3 वैभाविक गुण। तब वे नेचुरल एट्रीब्यूट्स नहीं हैं, तब वे उसके विभाव वाले एट्रीब्यूट्स हो जाते हैं। जैसे हमने 3 स्वाभाविक गुण सुने, जानना, जनना और जागना। तब विभाव दशा में उसके भीतर जो 3 गुण प्रकट होते हैं वो होते हैं जूझना, दूसरा जीतना और तीसरा झूमना। तब ये 3 विपरीत गुणों में परिणत हो जाते हैं। जब जीव जानता नहीं है तब वह विभावग्रस्त होकर के जूझना शुरू कर देता है। जूझने का मतलब होता है द्वंद्व करना, यानी लड़ना, टू फाइट।
जब एक जीव अपनी स्वाभाविक दशा में नहीं होता है, अपने स्वरूप में नहीं होता है, तब वह हर जानने के स्थान पर अटक कर उससे जूझना शुरू कर देता है। इसे हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं। एक बार एक देहाती अनपढ़ आदमी था। देहाती यानी गांव का, देहात यानी गांव, और देहाती यानी ग्रामीण। तो एक बार एक देहाती अनपढ़ आदमी था जिसने कभी भी बिजली की रोशनी नहीं देखी थी। वह किसी कारणवश शहर में पहुंच गया। शहर में वह जिस घर में गया, वह पूरा घर बिजली की रोशनी से प्रकाशित हो रहा था, जिसे देखकर वह भौंचक्का रह गया। मकान मालिक उसका अपना मित्र ही था, तो उसके मित्र ने उस ग्रामीण अनपढ़ व्यक्ति की बड़ी आवभगत की, उसे आराम से भोजन कराया और फिर भोजन कराने के पश्चात रात्रि में उसे सोने के लिए स्थान बता दिया और ये भी कहा कि जब तुम रात को सो तब ये बिजली बंद कर देना। उसका शहरी मित्र उसे निर्देश देकर के चला गया, लेकिन उस ग्रामीण व्यक्ति को यह तो पता ही नहीं था कि ये बिजली की रोशनी बंद कैसे की जाती है। उसने तो बिजली की रोशनी को आज देखा ही पहली बार था और फिर संकोचवश उसने अपने मित्र को पूछा भी नहीं कि बिजली की रोशनी को बंद करने का तरीका क्या होता है। तो उसे बिजली की रोशनी बंद करने का तरीका ज्ञात नहीं था। अब जब उसका मित्र सोने के लिए अपने कमरे में चला गया, तब उसने भी सोने का सोचा, वह भी सोने की तैयारी करने लगा और वह रोशनी को बंद तो करना चाहता है, लेकिन रोशनी को बंद कैसे किया जाता है ये उसे पता नहीं था। तो अब वह हैरान होकर के उस रोशनी को देख रहा है और सोच रहा है कि किस तरह से यह रोशनी बंद करूं, क्योंकि वह ऐसे किसी स्विच बोर्ड की तो कल्पना भी नहीं कर सकता था कि जिसमें बटन दबाने मात्र से बिजली की रोशनी बंद की जा सकती है। उसे तो आज तक गांव में जो दिए जलाए जाते थे उन्हीं का अनुभव था, चिमनी और लालटेन तक की ही समझ थी। सो उसने भी उस बल्ब के पास जाकर के उसे फूंक मार करके बुझाना चाहा, लेकिन वह बल्ब था, वह लाइट थी, वह फूंक मारने से बुझा नहीं। तब उसने सोचा कि जरा सा इसे घुमा कर देखूं, ये बंद हो जाएगा, लेकिन उसने उस बल्ब को जरा सा घुमाया भी, तभी वह बंद नहीं हुआ। आखिर वह परेशान हो गया और उसने अपने पास पड़ा डंडा उठाया और उस बल्ब को तोड़ डाला। फाइनली जाकर के रोशनी बंद हुई और तब वह सो पाया। कहने की आवश्यकता नहीं, हम स्वयं समझ ही चुके हैं कि जिस चीज को वह जानता नहीं था उससे वह जूझ रहा था, उससे वह लड़ाई कर रहा था। अगर उसे बिजली की रोशनी बंद करने का तरीका ज्ञात होता, यदि वह जान लेता कि बिजली की रोशनी कैसे बंद की जाती है, तो उसे उससे जूझने की आवश्यकता ही नहीं बचती। ठीक उसी ग्रामीण व्यक्ति जैसी स्थिति हम सबकी भी है। हम लोग भी जानते नहीं हैं और ज्ञान के अभाव में, जानने के अभाव में हम लोग भी जूझते हैं, हम लोग भी उलझ जाते हैं, अटक जाते हैं। आत्मा, परमात्मा, ईश्वर, मोक्ष, स्वर्ग, नरक, हम सभी अपने भीतरी अनुभव से इन बातों को जानते नहीं हैं और यही कारण है कि आज ऐसे सभी विषयों पर इतने सारे आर्ग्यूमेंट्स चलते हैं, बहसों पर बहसें किए जाते हैं लोग। किस लिए? क्योंकि वे जानते नहीं हैं, इसीलिए उलझ जाते हैं। जहां कहीं पर भी आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं, यानी वे जूझ रहे हैं उस बातों से, इसका मतलब जानने का अभाव है। हम लोग स्वयं को भी तो नहीं जानते हैं, इसीलिए हम लगातार जूझने वाली विभाविक दशा में ही जीते हैं। हम सदा ही जूझते रहते हैं, लड़ते रहते हैं, अटक जाते हैं, उलझते ही चले जाते हैं। हम लोग अपने भीतर के जो काम, क्रोध, मोह, लोभ, ऐसे जो भी विकारी भाव हैं, उन सभी को जानते नहीं हैं। सम्यक प्रकार से उन्हें न जानने के कारण ही हम लोग उनसे जूझते हैं, लड़ते ही तो हैं। एक व्यक्ति जब धर्म के क्षेत्र में आता है, आध्यात्मिक होने का प्रयास करता है, तब वह अपने सारे इन विकारी भावों से लड़ना प्रारंभ कर देता है।
उसे लगता है कि मुझे अपने क्रोध को कंट्रोल करना है, मुझे अपने काम भावों को दबाना है, और इस तरह से वो अपने इन सारे विकृत भावों का दमन करना शुरू कर देता है, उन्हें सप्रेस करना चाहता है, उन्हें कंट्रोल में रखना चाहता है। वो उनके ऊपर लड़ाई करके उन्हें जीतने की कोशिश करता है, लेकिन उसका ये सारा का सारा प्रयास ही गलत प्रयास होता है, गलत दिशा में किया गया प्रयास होता है। क्योंकि जब एक जीव किसी भी चीज को सम्यक प्रकार से परिपूर्ण रूप से जान लेता है, तभी वह उसका मालिक बन पाता है। जैसे हमारे तीर्थंकर परमात्मा, जिनका एक नाम जिन है, वे जिन भी कहलाते हैं। 24 जिनेश्वर भगवान, हम जिनेश्वर कहते हैं ना, तो उनका एक नाम है जिन। और जिन का मतलब हम लोग लेते हैं कि जिन्होंने जीत लिया। वन हु कॉन्कर्स हिमसेल्फ इज कॉल्ड जिना। ये परिभाषा हमें डिक्शनरीज में मिलती है, और हम लोग भी यही कहते हैं कि उन्होंने राग द्वेष आदि विषय विकार जो भी हैं उन पर विजय हासिल कर ली, तो वो जिन कहलाए। लेकिन जिन शब्द का शुद्ध अर्थ होता है जिन्होंने जाना। जिसने जाना वह जिन, और जो जानने की यात्रा पर चल पड़ा, जिसके भीतर ये संकल्प हुआ कि मैं भी जानूंगा स्वयं को, वह जैन। असली परिभाषा यह है। लेकिन हम लोग चूंकि हमेशा ही लड़ करके जीतने की भाषा में सोचते हैं, इसीलिए हमने अपने जिनेश्वर भगवंतों को भी जेता बना दिया कि उन्होंने राग द्वेष आदि को जीता। कोई बात नहीं, अगर हमें ये जीतना शब्द इतना ही अभिष्ट है कि हमें ये जीतना शब्द का प्रयोग करना ही है, तो भी हमें अपनी समझ को शुद्ध करना होगा कि जीता किसी भी विषय को तभी जाता है जब उसे पूर्णता से जान लिया जाता है। अन्यथा लड़ करके कभी भी उसे जीता नहीं जा सकता। जो जूझेगा, जो युद्ध करेगा, जो लड़ेगा, वह तो हमेशा हारेगा ही। हम लोग नहीं जानते हैं कि कैसे हम अपनी इस क्रोध की ऊर्जा को रूपांतरित करके उसे ही करुणा में बदल दें। तीर्थंकर परमात्मा ने ये जाना, उन्होंने अपने भीतर की ऊर्जा को करुणा में बदल दिया। इसी तरीके से हम नहीं जान पाते कि कैसे हम अपने इस मोह के आवेग को, इस मोह वाली ऊर्जा को ट्रांसफॉर्म करके उसे ही शुद्ध प्रेम की ऊर्जा में तब्दील कर सकते हैं। और इसी तरीके से हम नहीं जान पाते कि जो हमारे भीतर की ऊर्जाएं जो अधोगमन कर रही है, जो काम की दिशा में प्रवृत्त हो रही है, कैसे उन ऊर्जाओं का रूपांतरण करके उसे ऊर्ध्वगामी बनाया जाए, उसे मोक्ष की तरफ गति दी जाए। और ये सब चीजें न जानने के कारण ही हम इनसे लड़ते हैं, हम इन्हें दबाने का प्रयास करते हैं और इन पर जीत हासिल करना चाहते हैं। लेकिन ये सभी प्रयास गलत है। इसीलिए जो जीव का दूसरा वैभाविक गुण है वह है जीतना। पहला था जूझना, जब जानते नहीं हैं तब जूझते हैं, और दूसरा है जीतना, जब एक जीव स्वाभाविक रूप से अपने आत्म गुणों का जनन नहीं कर पाता है, जब वह स्वाभाविक रूप से अपने आत्म गुणों को प्रकट नहीं कर पाता, उन्हें विस्तार नहीं दे पाता है, तब वह बाहर किसी पर जीत हासिल करना चाहता है, तब वह किसी न किसी को अपने वश में कर लेना चाहता है, तब वह चीजों को अपने अधिकार में करना चाहता है, अपने कंट्रोल में करना चाहता है, जो कि हम सब की भी सोच है। हम लोग हमेशा यही तो चाहते हैं कि हम उन पर कंट्रोल कर लें, हम इन चीजों के ऊपर विजय प्राप्त कर लें, हम इन चीजों को अपने अधिकार में ले आए। और इसी कारण से हर व्यक्ति अपना बल संवर्धन करने का प्रयास करता है, यानी ज्यादा से ज्यादा शक्ति इकट्ठी करने की कोशिश में रहता है। आज जितना भी हम ये राज्य लिप्सा देखते हैं, जो राजनीति में लोग पदों पर आगे बढ़ना चाहते हैं, ये पद लिप्सा है, ये सत्ता लोलुपता है, या कुर्सी पाने की जो दौड़ है उसके पीछे जो इतना पागलपन है, इन सब का कारण क्या है? क्यों लोग इतनी ज्यादा शक्ति संपन्न होना चाहते हैं? क्यों इतने शक्ति के पुजारी है? यही कारण है, क्योंकि वे जीतना चाहते हैं। जब एक जीव अपने आत्म गुणों का विस्तार नहीं कर पाता, हमने सुना था कि जनन बाहरी तौर पर ही नहीं होता है, अपने भीतर के आत्म गुणों का भी जनन होता है। जब जीव स्वभाव यात्रा में जाता है, अपने भीतर अध्यात्म में गति करता है, तो उसके आत्म गुण जनन होते हैं, उसके भीतर के आत्म गुण विस्तार पाते हैं, उनका वर्धन होता है। और जब ये स्थिति नहीं होती है, तब आती है जीतने की आकांक्षा, और इस जीतने के प्रयास में प्रतिस्पर्धा, युद्ध और हिंसा का जन्म होता है।
जो कि आज हम दुनिया में सर्वत्र देख ही रहे हैं। हर व्यक्ति एक दूसरे से compete कर रहा है, कंपटीशन है, हर एक को प्रतियोगिता की भाषा में ही समझाया जाता है कि प्रतिस्पर्धा करो, आगे बढ़ो, उस पर जीत हासिल करो। और फिर ये जो जीतने की कोशिश है, दूसरों को अपने अधिकार में, अपने कंट्रोल में ले लेने की कोशिश है, ये हमेशा ही युद्ध और हिंसा को जन्म देती है। यही कारण है कि व्यक्ति जब अंतर यात्रा नहीं कर पाता है, तब वह बाहर किसी पर चढ़ाई करता है, बाहर कोई न कोई युद्ध करता है। अब चाहे वह युद्ध छोटे स्तर पर हो, छोटे क्षेत्र में हो, चाहे वो बड़े स्तर पर, बड़े क्षेत्र में हो, लेकिन वो युद्ध ही होगा, वो हिंसा ही होगी। आज जितनी भी हिंसा दिखाई देती है, चाहे वो बड़े परिप्रेक्ष्य में बात की जाए, एक देश दूसरे देश पर चढ़ाई कर रहा है, आक्रमण कर रहा है, उसको अपने कंट्रोल में ले लेना चाहता है, अपना शक्ति, अपना दायरा बढ़ाना चाहता है, अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता है। ये क्या है? ये इसी कारण है क्योंकि वो अपने भीतर अपने आत्मगुणों का विस्तार करना नहीं जान पाया, इसीलिए बाहर से अपने आप को बढ़ाने का प्रयास करता है और इस प्रयास में युद्ध और हिंसा यही उत्पन्न होती है। आत्मगुणों का जन्म तो हो नहीं पाता, लेकिन हिंसा का जन्म हो जाता है और हिंसा ही विस्तृत होती चली जाती है। इसी तरह से जीव का तीसरा वैभाविक गुण है झूमना। जब जीव स्वाभाविक रूप से जागृत नहीं होता है, तब वह विभाव दशा में बेहोश होकर के झूमता है, प्रमाद में झूमता है, मदहोश होकर के फूलता है, बेहोशी में झूलने लग जाता है। यही तो हम सब की भी स्थिति है। हम सभी लोग प्रमाद के नशे में हैं। यद्यपि हम लोग इस चीज को अभी नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन ज्ञानी जनों की दृष्टि से देखें तो ज्ञानियों ने कहा कि हर जीव बेहोश है, हम सभी लोग सुप्त हैं। किसमें बेहोश हैं? हम लोगों की कैसी वो मदहोशी की दशा है? तो वे कहते हैं कि हम सभी प्रमाद के नशे में हैं। जैसे हम सभी लोग मोहग्रस्त होते हैं, हमें लगता है कि ये मेरा है, ये पति मेरा है, ये पत्नी मेरी है, ये माता पिता मेरे हैं। ये जो मेरेपन का भाव है, चाहे वो व्यक्तियों के प्रति हो, चाहे वो वस्तुओं के प्रति हो, बेजान निर्जीव चीजों के प्रति हो, चाहे वो अपनी जमीन के प्रति हो, चाहे वो अपनी पोस्ट के प्रति हो, अपने नाम के प्रति हो, अपनी प्रिंसिपल्स, अपने उसूलों के प्रति हो, हर चीज के प्रति जो हमारा ये पागलपन है, ये क्या है? इसका नाम है प्रमाद। ये है हमारी बेहोशी, ये है हमारा नशा। बाहर से जब कोई व्यक्ति शराब पी लेता है, तब हम उसे नशे में मस्त कहते हैं कि वो नशे में झूम रहा है। जैसी उसकी दशा होती है बाहर से शराब पीने वाले व्यक्ति की, ठीक इसी प्रकार से हम सब ने भी इस तरह मोह की, इस तरह के मद की, प्रमाद की ये मदिरा पी रखी है और इसी कारण से हम सभी भी नशे में बेभान है, सुप्त है। कुछ अंश हमारा जागृत है, इसीलिए तो हम चेतन हैं, इसीलिए हम सोच समझ पाते हैं, लेकिन अधिकांशतया हम लोग प्रमाद के नशे में ही हमेशा झूमते रहते हैं, उन्मत्त होते रहते हैं। एक शराब का नशा किया हुआ एक व्यक्ति था। उसने पुलिस को फोन किया और अपने निकट के पुलिस थाने में फोन करके कहा कि इंस्पेक्टर साहब, मेरी कार में से स्टीयरिंग व्हील, ब्रेक्स, एक्सेलरेटर, रेडियो जैसी कई सारी चीजें चोरी हो गई है। सामने से इंस्पेक्टर ने कहा कि ठीक है, अपना एड्रेस नोट करा दीजिए, हम अभी चोरी का पता लगाने के लिए वहां पहुंच जाते हैं। कुछ देर ही नहीं बीती होगी कि उसी व्यक्ति ने पुनः उस पुलिस थाने में फोन किया और इंस्पेक्टर से कहा कि आप आने के लिए परेशान मत होइए, आप आने का कष्ट मत उठाइए, दरअसल मैं कार की पिछली सीट पर बैठ गया था। अर्थात जब एक व्यक्ति शराब पिया हुआ होता है तो उसे भान नहीं रहता, उसे ये पता नहीं कि वो कार के आगे वाली सीट पर नहीं बैठा है, पिछली सीट पर बैठ गया और उसे लगा कि ये सारी चीजें गायब कैसे हो गई। हंसी आ रही है हमें इस बात को सुन करके, लेकिन ज्ञानियों की दृष्टि से हम सभी लोग भी इसी तरह से प्रमाद में झूल रहे हैं। ये जितना भी हम मैं मेरे के मद में डूबे हुए हैं, ये सब प्रमाद के नशे में झूमना है और ये हमारी वैभाविक परिणति है। इसीलिए आत्मज्ञानी पूज्य श्री विराट गुरुदेव का भी सदा यही कहना रहा कि हम सभी जीवों की स्थिति कुछ ऐसी है कि जैसे एक व्यक्ति सपने के अंदर बहुत कुछ चीजें कर डालता है, जिस तरह से वो सपना देखता है
तो ज्ञानियों की नजर में हम लोग जिसे जागृत कहते हैं, हम कहते हैं हम कहाँ सो रहे हैं, हम तो जाग रहे हैं ना, सपने तो नींद में देखे जाते हैं। लेकिन हमारी जो ये जागृति जिसको हम कह रहे हैं वो ज्ञानियों के लिए जागृति नहीं है, वह हमारी सुप्त अवस्था ही है। हम अभी भी सो ही रहे हैं, चाहे हम बोल रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, अपने दैनिक क्रियाएं कर रहे हैं, लेकिन वे सब कुछ भी हमारा निद्रा में ही किया गया आचरण है और हम सभी लोग सपना रहे हैं। ये आत्मज्ञानी पूज्य श्री विराट गुरुदेव के द्वारा दिया गया शब्द है। वे कहते हैं कि क्यों सपना रहा है संसार में, कौन झेल पाया मृत्यु की मार है, जरा होश में तो आ भवी आत्मा, तेरा असली कहाँ घर बार है। हम लोग होश में नहीं है, हम हमेशा ही सपनाए चले जा रहे हैं, हम सपने देख रहे हैं, निद्रा में निद्रा चल रही है। यानी जो हम रात को सोते हैं वो हमारी निद्रा के अंदर ली गई निद्रा है। एक नींद वो है जो हमारी दिन में चल रही है, जिसे हम निद्रा नहीं कहते, लेकिन जो जागृत है, जो एक लेवल ऊपर है हमसे, उनकी नजर में ये भी हमारी निद्रा ही है। उस निद्रा के अंदर हम रात्रि में निद्रा लेते हैं और उसमें भी स्वप्न देख रहे होते हैं। तो हम सभी लोग सपना रहे हैं। दो दोस्त थे और बातें कर रहे थे। करते हुए वे एक दूसरे को अपने सपनों के बारे में बता रहे थे। तो पहले मित्र ने कहा कि यार कल रात बड़ा मजा आया, सपने में मैं पेरिस घूमने गया हुआ था। क्या पेरिस की रंगीन रातें थी, क्या वहाँ की कैसीनोस थी, क्या वहाँ के ड्रिंक्स थे, मैं उन सब का आनंद ले रहा था। इतना आनंददायक पेरिस का घूमना चल रहा था। यह सुनकर दूसरे मित्र ने कहा, अरे ये तो कोई बात नहीं, मैं कल रात कश्मीर की वादियों में हमारी ड्रीम गर्ल अभिनेत्री के साथ में हाथों में हाथ डाले भ्रमण कर रहा था। कश्मीर की वादियां और फिर हमारी ड्रीम गर्ल सुंदरी हमारे साथ में थी। यह सुनते ही पहले दोस्त ने कहा, अच्छा तू इस तरह से घूम रहा था, तो ये क्या दोस्ती हुई तेरी, तूने मुझे क्यों नहीं बुलाया। दूसरे मित्र ने जो कश्मीर की वादियों में भ्रमण कर रहा था, यह सुनकर कहा कि अरे भाई मैंने तो तुझे बुलाना चाहा था, मैं तेरे घर भी आया था, लेकिन तेरी पत्नी ने कहा कि वो तो पेरिस गए हुए हैं। ये सब बातें सपने में ही चल रही है। यानी वो सपने में पेरिस गया हुआ है और ये सपने में कश्मीर की वादियों में भ्रमण कर रहा है और एक दूसरे से ये कह रहे हैं कि तूने मुझे क्यों नहीं बुलाया। तब वो कहता है कि मैं तेरे पास में आया लेकिन तू तो कश्मीर गया हुआ था। ये सारी बातें सपने में चल रही है। ठीक यही उदाहरण हम सब की स्थिति को दर्शाता है। हम इस दुनिया में जो भी क्रियाकलाप कर रहे हैं, जितना भी राग द्वेष कर रहे हैं, लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, मेरा व्यक्ति, मेरी जगह, मेरा घर, ये सब कुछ सपने में की जा रही बातों से ज्यादा और कुछ भी नहीं है। तो ये हमारी तीसरी वैभाविक परिणति है। जीवन का तीसरा वैभाविक गुण है। जहाँ एक जीव जागृत नहीं होता तब वह इस तरह के प्रमाद के नशे में सदा ही झूमता ही रहता है, बेहोशी में झूलता ही रहता है। लेकिन एक साधक को चाहिए कि वह इन वैभाविक परिणतियों से बचे। जूझना, जीतना और झूमना, इन तीनों से अपने आप को बचाए और अपनी प्राणों की गति को स्वाभाविक दशा में लगाए। जब हम अपने भीतर जागना शुरू करेंगे, अवेयर होकर के जीना शुरू करेंगे, होश पूर्वक हर क्रिया को करना प्रारंभ करेंगे, तो हमारा ये प्रमाद का नशा उतरना शुरू होगा और तब हमारे भीतर जागृति का स्तर बढ़ने के साथ साथ जानना भी बढ़ेगा। तब हम सम्यक प्रकार से जान पाएंगे, सम्यक प्रकार से जीवन को जी पाएंगे और तब उस स्थिति में हमारे भीतर के आत्म गुणों का विस्तार होने लगेगा। तो एक साधक का यही इष्ट है, अभीष्ट है, यही उसका लक्ष्य है कि वह निरंतर इन वैभाविक परिणतियों से स्वयं को बचाए और अपने भीतर के आत्म गुणों का, स्वाभाविक गुणों का विस्तार करता चला जाए। अन्यथा ये वैभाविक परिणतियां हमारे भीतर की आत्म शक्तियों को परत दर परत ढांकती ही चली जाएगी और हमारा निरंतर अधोगमन होता चला जाएगा। इसीलिए हमें इन तीन वैभाविक त्रिशूलों से बचना होगा और अपने भीतर के स्वभाव को उद्घाटित करना होगा। तो हम सभी अपनी स्वाभाविक यात्रा पर आगे कदम बढ़ाएं। यही सद्भावना, यही मंगल कामना। ओम शांति, जय हो।